यज्ञ किया। मनु पत्नी ने आचार्य ब्राह्मणों से कहा मुझे बेटा नहीं चाहिए। वो आदर्श हर माता पिता को बेटी हो जाए तो माथा ठनकता है, जिसका नहीं ठनकता ये व्यासपीठ धन्यवाद करती है। सबको बेटा चाहिए। लेकिन मनु पत्नी ने बेटी कहा आचार्य वृंदों से कि ऐसा यज्ञ करो मेरी बेटी हो। यज्ञ हुआ, बेटी हुई। राजा तो बेटे के लिए यज्ञ किए थे। राजा मनु वशिष्ठ जी के पास में जाकर प्रार्थना करते हैं, महाराज बेटी का नाम पड़ा इला। बेटी हुई तो क्या दिक्कत। वशिष्ठ जी ने आचार्य जनों को बुलाया। मंत्रोच्चारण सही नहीं हुआ, क्या बात। नहीं गुरुदेव, इनकी धर्मपत्नी बेटी के लिए यज्ञ किया था, हमसे कहा। तो वशिष्ठ ने डांट कर दोनों को भगाया। पहले दोनों पति पत्नी में समन्वय नहीं करते हो, वेदों को और मंत्रों को ब्राह्मणों को दोष दे। मंत्रों की शक्ति देखो। वशिष्ठ जी से मनु जी ने कहा मुझे इसी बेटी को आप बेटा बना के दीजिए, ये बेटा बनना चाहिए। और वशिष्ठ जी ने कठोर तप कर उस इला नाम के बेटी को सुद्युम्न नाम का बेटा बनाया। कालांतर में बड़े प्रतापी राजा हुए। और हे राजन, सुद्युम्न राज्य कार्य करने के बाद में एक बार आखेट खेलने के लिए गए। नारी की जगह नारी के रूप में फिर परिवर्तित हो गए। परीक्षित जी ने पूछा अब क्या हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं इस बार शिव पार्वती जी जहां विहार करते थे वहां पहुंच गए। इस स्थान को शंकर भगवान ने कीलित कर रखा है। यहाँ कोई पुरुष प्रवेश करे नारी बन जाए। राजा सुद्युम्न नारी बन गए, वापस नहीं आए। जब इला के रूप में पहुंचे तो महाराज यत्र तत्र भ्रमण करते हुए महाराज इला कालांतर में गुरुदेव की शरण में आए। और जब गुरुदेव की शरण में आए तो गुरुदेव से प्रार्थना की। तो गुरुदेव ने कहा भाई ठीक है, 1 महीने पुरुष 1 महीने नारी। क्या विचित्र अद्भुत कथाएं। 1 महीने पुरुष 1 महीने नारी। राज्य काज को संभाले महीने भर, दूसरे महीने रानी बन जाए। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सो। कभी पुरुष कभी नारी ग्लानि हुई, छोड़कर भगवत भजन किया। महाराज मनु की वंश की अभिवृद्धि रुकी थी, फिर तप किया। तब जाकर के छांकु नृग सरयाति आदि 10 बेटों का जन्म हुआ, जहां से प्रभु राम का चरित्र आगे आता है। एक से एक प्रतापी राजा। महाराज एक से एक राजा अम्बरीश इसी वंश, जिन्होंने भगवान के लिए बड़ी सेवा की। स्वयं आटा बनाते थे, चक्की चलाते, गेहूं पीसते थे। भगवान ने इनको हवा किया स्वयं प्रकट होकर। तो भगवान राजा अम्बरीश ने पीछे से देखा, प्रभु हवा कर रहे हैं। राजा अम्बरीश कहने लगे उठकर, प्रभु शरणागत होकर, प्रभु आप हवा कर। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते आप मेरे प्रसादी के लिए आटा बनाए, मेहनत करें, मैं हवा भी ना करूं क्या? ये है भगवान की भगवत्ता।